नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज वो दिन है बिहार की राजनीति के लिए जहां पर सरकार को अपना बहुमत साबित करना है और दूसरी ओर जो विधानसभा स्पीकर हैं अवध बिहारी चौधरी, उनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उस पर भी वोटिंग होगी। इसी की चर्चा आप लोगों के साथ करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। आखिर कैसे होगा, क्या इसमें पेंच हैं, इसके बारे में आप सभी को भी जानना चाहिए। आप सभी को ये बताना चाहता हूं, जो सत्र शुरू होने वाला है उसमें सबसे पहले स्पीकर के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, सबसे पहले उसी पे वोटिंग होगी। पिछले कुछ दिनों से आपने अवध बिहारी चौधरी का बयान भी सुना होगा। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि वो ये कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, छोड़ेंगे नहीं। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इसको समझिए। सरकार एनडीए की 28 तारीख को गठित हुई और स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जाता है उसमें कम से कम 14 दिन का समय होना चाहिए। सरकार गिरने के पहले 5 तारीख को नए बजट सेशन के लिए डेट घोषित किया गया था, लेकिन सरकार बदल गई। उसके बाद 10 तारीख का डेट फिक्स किया गया था। हालांकि सुनने में ये आया कि कुछ टेक्निकली ग्राउंड पे गलती हुई थी, 14 दिन पूरे नहीं हो रहे थे, इसलिए 12 तारीख का डेट रखा गया। उससे बड़ी बात ये है कि अब अवध बिहारी चौधरी ये कह रहे हैं, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है, उन्हें इस बात की जानकारी 31 तारीख को मिली है और उसी ग्राउंड पे अगर देखा जाए तो 14 दिन का समय आज भी पूरा नहीं होता है। उन्होंने एक टेक्निकल ग्राउंड बनाया है इसको, कि मुझे जो जानकारी मिली थी वो 31 को मिली है और आज 12 तारीख है। इसके हिसाब से एक पेंच फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये कैसे कैलकुलेट होगा, ये तो आप बहुत जल्द जब सत्र शुरू होगा तो आप देख लेंगे। इसके अलावा बिहार विधानसभा में 243 विधायक हैं। इसमें से अगर स्पीकर को हटा दें तो 242 होते हैं और 242 का आधा 121 है। तो इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए 122 विधायकों का होना जरूरी है और जब तक 122 विधायक नहीं होंगे ये प्रस्ताव पारित नहीं होगा। इन्हीं सब कारणों से और पिछले दिनों जिस प्रकार से 3-4 दिनों की बात करें, जिस प्रकार के घटनाक्रम घट रहे हैं, जिस प्रकार से बिहार की राजनीति में हाई वोल्टेज ड्रामा लगातार चल रहा है, इसकी शुरुआत हुई कांग्रेस विधायक को हैदराबाद भेज करके। उन्हें हैदराबाद भेजा गया
उसके बाद आपने देखा 48 घंटे पहले तेजस्वी यादव ने अपने घर पे अपने विधायकों की मीटिंग की थी और उसके बाद से वो सारे विधायक जो हैं उन्हीं के आवास में मीडिया परसेप्शन के हिसाब से हाउस अरेस्ट कह लीजिए, किडनैप शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया जो कि होना नहीं चाहिए, लेकिन ओवरऑल उन सभी विधायकों को तेजस्वी के आवास पे ही रखा गया है। उसमें वाम दल के भी विधायक हैं और जो कांग्रेस के विधायक हैदराबाद में हैं वो भी वहाँ से जब लौटेंगे तो तेजस्वी के आवास पे ही आएंगे और वहाँ से सीधा विधानसभा के लिए वो लोग निकलेंगे। वहीं दूसरी ओर देर रात भाजपा विधायक, उनकी भी 2 दिनों की गया में बैठक थी, वहाँ से उन लोगों वापस लाया गया और कल विजय सिन्हा के आवास पर सारे विधायक जमा हुए और कहा जा रहा है कि वहीं से वो सारे विधायक विधानसभा को जाएंगे। वहीं तीसरी ओर जो जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं वो सारे चाणक्य होटल में हैं। आप देख रहे होंगे कि पिछले 24 घंटे में जेडीयू के 4 विधायकों के गायब होने की लगातार खबरें चल रही है, लगातार। इसमें से कुछ विधायक आ चुके हैं और ये आप मान लीजिए, मान के चलिए कि कोई भी विधायक मिसिंग नहीं है और वो सारे विधानसभा में उपस्थित होंगे। आपने ये भी देखा होगा कि विधायक जो शालिनी मिश्रा हैं उनको लेकर माहौल बहुत ज़्यादा गर्म था कि वो 10 करोड़ रुपए में बिक गई हैं, ये वो बहुत तरह की खबरें मीडिया में चल रही है। जो जिसको जो समझ में आ रहा उसके हिसाब से खबरें चला रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि वो भी कल पटना आ गई और वहाँ से सीधे विजय चौधरी के आवास पर गई जहाँ पर जदयू की बैठक हो रही थी। और भी 2-3 विधायक हैं जिनके बारे में चर्चा हुई। इससे पहले आप इस बात को समझिए कि जो भी विधायक को लेकर ये खबरें चल रही हैं कि वो मिसिंग हैं, उन सारे विधायकों को जो अपने क्षेत्र से, जिस क्षेत्र से वो आते हैं, आप ये मान के चलिए कि अगर वो जदयू से विरोध करते हैं और अगर आईएनडीआई गठबंधन और महागठबंधन की तरफ से वोटिंग करते हैं तो सिर्फ इतने से ही नहीं, कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक जमीन जो है वो खिसक जाएगी। ऐसे भी देश में जिस प्रकार का माहौल है और सामने 2024 का चुनाव है, उसके मद्देनज़र रखते हुए इन विधायकों की कैपेबिलिटी पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये चाहकर भी अपने बलबूते पे या महागठबंधन से अगर इनको टिकट मिलता है, इनको लड़ना पड़े, तो ये कभी चुनकर नहीं आएंगे। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। इसलिए इन तमाम तरह की अफवाहें जो बनी है
इसमें एक बात साबित होती है कि जदयू का कोई भी विधायक कहीं नहीं जा रहा है। वो सारे आपको आज जब विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी तो आपको विधानसभा में नजर आएंगे। इसमें से कहीं कोई नहीं जा रहा है। इससे पहले भी हमने खबरों में आपको बताया है कि ये जो परसेप्शन बोलना सही रहेगा, ये जो अफवाह बनाया गया तेजस्वी यादव के उस बयान के बाद कि खेला तो होना अभी बाकी है, और उसके बाद से आपने देखा कि बिहार में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई, और जैसे जैसे समय नज़दीक आया वैसे वैसे ये हाई वोल्टेज ड्रामा बिहार में लगातार बढ़ता गया। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं इसे एक परसेप्शन के तौर पे, चाहे वो कांग्रेस ने अपने विधायकों को भेजकर किया हो, आरजेडी ने अपने विधायक को तेजस्वी के आवास पे रखा हो, इसी सब को देखते हुए ही बीजेपी ने भी एक कदम उठाया कि वो अपने सारे विधायकों को गया लेकर जाएंगे। इधर जनता दल यूनाइटेड ने लगातार छोटी छोटी मीटिंग की, और उसके बाद से वो चाणक्य में शिफ्ट किए गए और वहीं से विधानसभा पहुंचेंगे। लेकिन मेरा यह स्पष्ट मानना है, इसमें कहीं से सरकार को कोई खतरा होता हुआ दिखाई नहीं देता है। लेकिन जिस प्रकार से अवध बिहारी चौधरी को लेकर बातें हो रही है, पेंच फंसाया जा रहा है, आर्टिकल 75 का याद दिलाया जा रहा है। मनोज झा के बयान को आपने देखा होगा, किस प्रकार मीडिया में वो बयान दे रहे थे। इन तमाम बातों के बावजूद भी एक कड़ी जो मैं आपको बता रहा हूं, राज्यपाल के मुख्य कानूनी सलाहकार को बदलना, जितने भी लोग थे एक नई टीम उसमें आना, ये क्या रंग दिखाएगी ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। इसलिए बहुत समय बचा नहीं है और बहुत जल्द कार्रवाई भी शुरू होगी। इसलिए इन खबरों को आप तक पहुंचाना जरूरी था। इसमें एक चीज़ जो आप सभी को समझना चाहिए वो ये कि अगर नीतीश कुमार बहुमत साबित नहीं करते हैं तो क्या होगा। आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार विधान परिषद के सदस्य हैं। उनकी इन वोटिंग से होने और ना होने से बहुत फर्क नहीं पड़ता है। वहाँ पर विधायकों का ही मौजूद होना जरूरी है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार वहाँ उपस्थित नहीं भी होते हैं और इन विधायकों का उपस्थिति जरूरी है, ऐसे में अगर मान लीजिए कि सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाती है तो ये भी आप देखिएगा कि नीतीश कुमार सीधे राज्यपाल के पास जाएंगे और विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर देंगे। लास्ट में आपको इसका रिजल्ट यही आपको दिखेगा। हमारी भी नज़रें बनी हुई है, देखते हैं क्या घटनाक्रम घटने वाले हैं। ये खबर करना जरूरी था
सुबह सवेरे, इसलिए आप सभी के साथ इस संवाद को रखने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। आगे क्या होने वाला है इस पे भी हमारी नज़र बनी हुई है। जैसे ही कुछ निकल कर आएगा उसके विश्लेषण को करने के लिए आप सभी के साथ फिर से जुड़ूंगा। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से आग्रह है, मेरा विश्लेषण अगर अच्छा लगे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जैसे जैसे टीम बड़ा होगी काम करने में वैसे ही मज़ा आता है। इसी उम्मीद के साथ अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।